किसान आंदोलन का 47वां दिन है। अब कोर्ट ने इंटरवीन किया है। कोर्ट से क्या समाधान निकलेगा? कल का दिन बड़ा फैसले का दिन है, महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। उससे पहले ये चर्चा का विषय बन चुका है कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सरकार को लेकर हो या फिर किसान संगठनों को लेकर हो, इस टिप्पणी के क्या दोनों ही लोग इसका असल मायने समझ पाएंगे और मायने समझने के बाद उस व्यवधान का समाधान निकल पाएगा। आइए एक बार फिर से चलते हैं सभी मेहमानों के पास। ब्रेक के बाद मैं चारों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ब्रेक से पहले केसी झा साहब आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी। बड़ा सवाल इसलिए बार बार आपसे दोहराना पड़ रहा है सर, क्योंकि आपकी सरकार जो पूरी तरीके से टिकी हुई है कि हम ये पूरा बिल वापस नहीं लेंगे, और किसान संगठन हैं जो टिके हुए हैं इस बात पर कि भाई बिल तो आपको वापस लेना ही होगा। इन सबके बीच अगर कोर्ट इस बिल के इंप्लीमेंटेशन पर होल्ड लगा देता है तो क्या सरकार की साख और सरकार के विश्वास पर एक सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा? क्या जो काम कोर्ट कर रहा है सरकार को ये काम समय रहते नहीं कर देना चाहिए था? केसी झा साहब जी, सरकार अपने हिसाब से सब कुछ किया और सरकार करने को तैयार भी है। मैं एक चीज उन किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कोई भी बिल, ये तीनों बिल के अंदर में इनको समस्या क्या है? सरकार शुरू से कह रही है कि आपकी जो समस्या है आप अपना समस्या बताएं, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हम सरकार के तरफ से ये कहते हैं इस किसान बिल के किसानों के लिए सैकड़ों फायदा है, वो हम गिनाने के लिए तैयार हैं। या किसान नेता यह तो बताएं कि इस 3 बिल में खराबी क्या है और इससे किसानों को नुकसान क्या होने वाला है। एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं, कितनी बार आप ये बात सुनेंगे? वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए, उनको कानून में शामिल कीजिए। यही तो महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार तो मानने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा हम लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, एमएसपी पे गारंटी दे रहे हैं। सरकार तो मानने के लिए तैयार है, सरकार तो इस बात को मानने के लिए तैयार। लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं जो कि हमें बिल को समाप्त करना है। मतलब इन लोगों की मनसा समझ में आनी चाहिए, जो ये लोग कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम लोग स्वागत करते हैं, जो एक कमेटी बिठाई जाए और इस कमेटी में ये लोग आकर के बताएं अपनी समस्या को। सरकार उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। लेकिन यह तीनों बिल काला नहीं है, काला इन लोगों का दिल है और काला इन लोगों का नियत है, जो इस बिल को काला कह करके बिल को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। और काले ये तीनों कानून काले इन लोगों की नीति और नियत है, इन लोगों की मनसा है। काले आप लोग हैं, काले आप लोगों का नियत है। क्या आपने काले कानून लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा ली थी या किसानों से सलाह मशवरा किया था? आप लोग किसानों के दुश्मन हैं और आप लोग चाहते हैं कि बच्चों का संरक्षण करें, किसानों का दमन करें। विरोधी तो बीजेपी है और उसने साबित कर दिया है। किसान विरोधी कांग्रेस है, वामपंथी है, या किसानों को कोई हित की बात नहीं की। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल है केसी झा साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल है। झा साहब बड़ा छोटा सा सवाल है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर जल्दी से जरा एपीजी के पास जाना चाहती हूँ। सवाल सीधा सीधा है कि एमएसपी को कानून में लाने की बात ये किसान करते हैं। आपको याद होगा कि वही किसान जो कह रहे थे कि हमें विश्वास है आप पर, क्योंकि हमें पता है कि बीती सरकारें एमएसपी को लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठा सकी, हम मुसीबत में थे। आज हम इसलिए हल्ला बोल रहे हैं क्योंकि हम एक उम्मीद रखते हैं। तो अगर एमएसपी को लेकर एक उम्मीद है तो उस उम्मीद पर खरे उतरने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की क्या नहीं बनती? एकदम हमारी सरकार में तो आपको पहले कह रहा हूं, किसानों की अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर है और तैयार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि किसानों की समस्या क्या है? हर नए दिन एक एक समस्या अलग होती है और लास्ट में किसान इस बात पे अड़ जाते हैं जो कि यह बिल समाप्त होना चाहिए। ठीक है, एपी सिंह जी के पास अब जाती हूँ। बिल समाप्त होना चाहिए सिंह साहब, यही एक मेजर पॉइंट है जिस पर 47 दिनों से ये तमाम जो व्यवधान है वो बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, क्योंकि आप उन किसान संगठनों का पक्ष भी वहां रख रहे हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी बतौर अधिवक्ता, जरा कानून में अगर देखें तो दोनों पहलू देखे जाते हैं। एक पहलू है किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने पूरा जिक्र किया, लेकिन दूसरे पहलू में वो किसान संगठन भी हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो किसान वर्सेस किसान की लड़ाई नहीं हो गई है ये, और असल में जो बिल ये कहा जा रहा है कि बाजार खोल रहा है, वो बाजार बंद कर दे रहा है दोनों ही किसानों के लिए, दोनों ही संगठनों के लिए। एपी सिंह साहब जी देखिए, बड़ी साफ तौर पर बात है। मेरे पास इस समय तीनों बिल हैं और लगातार हमारे साथ हैं।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर डिटेल में आर्गुमेंट नहीं सुनी कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। वो खामियां सुनना चाहती है जब किसानों की तरफ से जो कमेटी बनेगी उसमें रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद लीगल डिस्कशन होगा। इसीलिए स्टे का प्रावधान किया गया, तब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो इनका। एक कमी नहीं है, इसमें मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। जो लॉ सिविल लॉ था, जो हमारी सीपीसी थी, जमीन से संबंधित मुकदमा सिविल कोर्ट में जाता था, लेकिन अब सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, केवल एसडीएम और एडीएम तक ही मुकदमा रहेगा। नहीं, इसमें तो उन्होंने जो, लेकिन एपी सिंह साहब, जो लिखित प्रावधान, जो लिखित प्रस्ताव भेजा गया था, जो लिखित प्रस्ताव किसानों की तरफ को भेजा गया था सरकार की तरफ से, उसमें ये चीज इंक्लूड कर ली गई है सर। एपी सिंह साहब, मुझे लगता है कि शायद आप तक, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, जो बातें आप कह रहे हैं उसे तो इंक्लूड कर लिया गया प्रस्ताव में, जो लिखित प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था उसमें इंक्लूड कर लिया गया था। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि आप उन किसान संगठनों की तो बात कर रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई किसान संगठन बिल का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सही मायने में ये एक ऐसा बिल है जो सीमांत किसान है, जिनके लिए बाजार सिर्फ दूर से देखने की कौड़ी होता था, उनके लिए बाजार खोल रहा है। क्या इस पक्ष को नहीं देखा जाना चाहिए एपी सिंह जी? ये पक्ष बिल्कुल गलत है। किसान का पेटीएम कहाँ है? किसान का पेटीएम वो आदमी होता है जिसके घर में किसान रात को, जब उसकी बहू का डिलीवरी हो रही होती है और उसे बड़े अस्पताल के लिए बड़े शहर में जाना पड़ता था, जब उसको थाने में काम पड़ता था, जब मोदी जी किसानों को इसी समस्या से निकाल के आड़त के चंगुल से निकालना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों का विरोध है। ये लोग आड़त के दलाली करते हैं, आड़त के पुरजोर समर्थक हैं ये लोग। किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। खुल पाएंगे? कभी नहीं खुल पाएंगे, याद कीजिए। किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये लोग आड़त के समर्थक हैं। ये लोग बिचौलियों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए नहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया, और मोदी सरकार किसान के समर्थक है और किसानों के उत्थान की बात करती है। किसान को मत छोड़ो। किसानों को उत्थान करते हैं, हम बिचौलियों को संरक्षण नहीं करते। हम बिचौलियों को दबाएंगे, किसानों को उठाएंगे। बिचौलियों का राज नहीं चलेगा। बिचौलिया जो अब तक किसानों का शोषण कर रहा था, उसका राज नहीं चलेगा। अब किसानों को आगे बढ़ाएंगे, किसानों को उठाएंगे, किसानों के स्वाभिमान जगाएंगे। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा संदीप आप जी को भी लोग सुन लेते हैं। बिचौलियों का दलाली करना बंद कर दीजिए। ठीक है, संदीप मिश्रा जी बिचौलियों कुछ का कहना चाह रहे दलाली नहीं चलेगा। हैं। संदीप मिश्रा जी, किसानों का सम्मान होगा, बिचौलियों का संदीप मिश्रा दलाली जी, बंद होगा। एपी सिंह जी की दलीलें, संदीप मिश्रा जी, एपी सिंह जी की दलीलों में दम नजर आता है क्या आपको? संदीप मिश्रा जी, ठीक है, एक सवाल का जवाब आप ठीक है सिंह साहब, आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड। अब आड़त के रामो करम पर किसान नहीं रहेंगे। मोदी जी किसानों को आड़त के रामो करम से निकालेंगे, उसके चंगुल से किसानों को आजाद कराएंगे। एक सेकंड, केसी झा साहब और एपी सिंह जी, जरा एक सेकंड, संदीप मिश्रा जी को जरा बोलने देते हैं आप। संदीप मिश्रा जी, और इस नारे से संदीप मिश्रा जी, एपी सिंह जी जो दलीलें दे रहे हैं, आपको उसमें दम नजर आता है? क्या आपको लगता है कि वाकई बिल को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो किसान संगठन समर्थन कर रहे हैं उसे नजरअंदाज कर देना, क्या ये सही है? देखिए, बड़ी गलत परंपरा पड़ रही है। 1% 2% लोग बैठ करके बाकी 98% लोगों के मूलाधिकारों का हनन कर रहे हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं तो जब तक आपके मन की बात हो रही है तब तक सर्वोच्च न्यायालय है। कल को अगर यही न्यायालय इनके मन मुनाफिक फैसला नहीं देगी तो क्या ये लोग कहेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है? इन लोगों से पूछिए, एक ऐसे किसान हो सकते हैं जिनका बेटा जो है सीमा को जाकर के लड़ाई लड़ता है और ये 26 जनवरी की परेड रुकवाना चाहते हैं। ये कैसे किसान हैं? अशोक भट्टी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे चर्चा का समापन करना बहुत होगा। बड़ा सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का जो रास्ता है वो किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, आती रही हैं जाती रहे हैं, अन्नदाता था है और रहेगा। देश के इतिहास में 70 साल में पहली बार ऐसी विडंबना का दिन आया है कि जो ये 65 मौतें हो चुकी हैं और 47 दिन से आज रोड पे बैठा हुआ है। अन्नदाता की खुशहाली पूरा देश चाहता है, अन्नदाता स्वस्थ रहे, अन्नदाता सुखी रहे, और इसीलिए 47 दिनों से ये बड़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लेकिन सही मायने में अन्नदाताओं को लेकर जो
होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या अकेली सरकार की ही थी या फिर विपक्ष को भी मिलजुल कर इस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत थी? इसे भी कोर्ट जब अपना फैसला सुनाए तो इसे भी जरूर इस परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए और फैसले में मुझे उम्मीद है कि उनको भी ध्यान में रखा जाएगा जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य ने हमें समय दिया आज चर्चा में। इतना जरूर है कि कोर्ट ने कहा है कि एक समाधान निकलना चाहिए। व्यवधान को 47 दिन हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि फैसले से समाधान निकलेगा और अगर नहीं निकलेगा तो फिर ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।